अब आते हैं उस खबर की तरफ, मुस्तफा आमिर कत्ल केस। इसके हवाले से कई दिन से आप देख रहे होंगे, और अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है मजीद सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं। यानी एक दोस्त का कत्ल दोस्त के हाथों, और इसमें जो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, द रीजन व्हाई टुडे वी आर कवरिंग दिस इज कि इस पूरे सिस्टम, इस पूरे निजाम को जिस तरह से सामने एक मर्तबा फिर ये खुलकर सामने आया है। ये कहना गलत ना होगा जब हम कहते हैं कि निजाम नंगा होकर सामने आए, जिसमें सब ऐसा लगता है कि जब तक कोई वारदात इतनी इस नौयत की नहीं हो जाती, जब तक सबको सब पता भी होता है और आंखें बंद करके तमाम काम होने देते हैं। नामवर सहाफी हमारे साथ फहीम सिद्दीकी, जो क्राइम को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, कवर करते आए हैं और इस केस को भी कवर कर रहे हैं। फहीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फहीम, ये बताइए कि ये जो ओके। मुस्तफा आमिर का केस है और इसमें फिर आखिरी जो चीजें थी कि जिसमें कब्र कुशाई की हुक्म दे दिया गया था डीएनए सैंपल्स को मैच करने के लिए, लेकिन मुस्तफा आमिर के उस दोस्त को भी, जो कि अब मुश्तरका दोस्त बताया जा रहा है, सैयद शराज, जो कहता है कि उसे फर्स्ट टाइम कोई केस उसके ऊपर बना है। मुलजिम अरमान खान के रिमांड की भी आज बात की गई। जरा हमें बताइएगा कि ये मामला कहाँ तक जा रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि इसमें निजाम की कमजोरी और निजाम से लोगों का शामिल होना भी इसमें नजर आता है। देखिए नादिया, आपने कहा ना कि निजाम की कमजोरी या निजाम का होना, यही सबसे बड़ा तो सवाल है जिसके ऊपर हम ये बात भी करें, जिस बुनियाद के ऊपर। जब सिस्टम ही नहीं है तो फिर ये बात ही करना मेरा ख्याल है फजूल है। देखिए, सिस्टम अगर है तो वो माफियाज का सिस्टम है, और माफियाज ये सिस्टम चलाती हैं और भरपूर तरीके से चलाती हैं। ये केस आपने खुद भी कहा, मैं भी इस बात को दोहरा देता हूं कि ये बेसिकली एक आईना है हमारी सोसाइटी के लिए, कि यहाँ पर चीजें इस तरह से मैनेज की जाती हैं। आज जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ, क्या वो हमारे सिस्टम के नाम पे, जिसे हम सिस्टम कह रहे हैं, उसके मुंह पर एक तमाचा नहीं है? जहां ये बात साबित हो गई कि जनाब, एक जज ने ऑर्डर किया कि इसका जो है पुलिस रिमांड देना है, जिस्मानी रिमांड देना है, और देना भी था, बनता भी था। उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, एक डीएसपी जख्मी हो गया। एक ऐसी जगह से वो फायरिंग कर रहा है जहां पर एक मकवी की मौजूदगी की इत्ला है, जहां से उसकी लास्ट लोकेशन आ रही है। वहां से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मिलना था, लेकिन मिलता क्या है? ऑर्डर पुलिस के हाथ में क्या आता है? वो आता है कि जनाब उसे जेल कस्टडी कर दिया गया है। आज ये बात बड़ी मैं तो कहता हूं कि इस पे पता नहीं क्या कुछ हो जाना चाहिए, जब ये बात खुद महकमा दाखिला के अफसरान अदालत में खड़े होकर बता रहे हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके वहां तो कोई रजिस्ट्रार ही नहीं है। जिसके पास कायम मुकाम रजिस्ट्रार का चार्ज है, वो तो उम्रे पे गई हुई है माशाअल्लाह से, वहां अपने लिए दुआएं कर रही होंगी। और यहाँ पर वाइटो लगाकर एक ऑर्डर पहले पास होता है कि जनाब ये इस शख्स को जो है वो जिस्मानी रिमांड देना है, फिर उसके ऊपर वाइटो लगता है और वो जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस रिमांड, वो जेल रिमांड में बदल दिया जाता है। जफर राजपूत जो सिंध हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने हैरत का इजहार किया आज। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो बाकायदा जब वाइटो लगाया गया तो पुलिस का लफ्ज तो अभी भी नहीं छुपा। अभी हम्म। भी जो है वो वाइटो के नीचे पुलिस रिमांड का में से पुलिस पढ़ा जा सकता है। आपने उसे ऊपर जेल कर दिया पुलिस काट के वाइटो लगाकर। तो ये बेसिकली जो है ना, जो मैंने बात शुरू की थी कि माफियाज हैं हमारे यहाँ, और ये इतनी ताकतवर हैं कि पुलिस हो, अदालतें हो, कोई और इदारा हो, वो इनके हाथ में है। मैंने पहले दिन जब ये वाकया हुआ था, और जब मैंने पहले दिन से मैं इसे मॉनिटर कर रहा हूं, तो मैंने पहले दिन ये बात कही थी, शायद मेरा ख्याल है किसी चैनल पे बैठ के कही थी, कि ये एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का मामला है। और ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के तहत जो है ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और मेरे मुंह में खाक, मुझे ये मामला यहाँ निमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा। मुझे इसमें मजीद चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने कल जो है वो टॉक सुनी हो और मकान के हम्म। वालिद की, तो जिस हम्म। नोयत की वो टॉक है, और जिस नोयत का वो शख्स है, एक अजीब उसका अंदाजी गुफ्तगू है, यही लोग तो बेसिकली लीड करते हैं। नहीं, लेकिन लेकिन फहीम, जैसे लोगों के लिए हम थोड़ा सा बताते चले कि हम बात कर रहे हैं मुलजिम अरमान खान की, इस वक्त जिसको जेल जेल कस्टडी कर दिया गया था, जिसने फायरिंग की थी डीएसपी को और एक हवलदार को जो है वो जख्मी किया था बाकायदा फायरिंग करके, जब उसके घर पे छापा मारा गया था, क्योंकि मकतूल की जो लास्ट लोकेशन है वो उसके बंगले से आ रही थी। तो फहीम, और उसके वालिद ने फिर जिस तरह से जज के चेम्बर में जाने की कोशिश की, डराया धमकाया, कहा मैं अमरीकी शहरी हूँ, मैं देख लूंगा, रोक के दिखाओ, बहुत कुछ उसने जिस तरह से कहा। और आप कहते हैं फहीम कि ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेटियर का घर है।
देखिए पुलिस वहां पे बेचारी कोर्ट के अंदर तो उसको ना मिल सका, लेकिन वो पुलिस बेचारी नहीं है। वो एसएचओ जो वहां पर जिस जिस जहां पे ये लोकेशन है, क्या उनको नहीं पता कि उनके पूरे एरिया में किस किस्म के जराइम हो रहे हैं, किस किस्म के लोगों का आना जाना है, क्या कुछ हो रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पहले भी केसेस हो चुके हैं, मकतूल पे भी बताया जाता है कुछ एएनएफ के केस से। यहाँ तो एएनएफ को भी हमने सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ देखा, जो आपको याद होगा राना सनाउल्लाह का केस। लेकिन जहां एक्चुअल ड्रग डीलिंग हो रही है, वहां क्या हो रहा है? लेकिन नादिया, मैंने तो खैर पुलिस को कभी भी बेचारा नहीं कहा, और हमारी पुलिस बेचारी है भी नहीं। इससे तो खैर बिल्कुल वो कर लें कि इस केस में पुलिस के साथ अलबत्ता ज्यादती जरूर हो गई है। हाँ हुई है, नो डाउट। पुलिस ये समझ रही थी, और समझना भी चाहिए था, कि जनाब हम रिमांड ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे इस शख्स को, ये कौन है, इसने हम पे फायरिंग कैसे की। लेकिन जनाब इसमें सबसे, मैं कहूंगा, एक हाथ हो गया ना, वो पुलिस के साथ हो गया कि उन्हें रिमांड ही नहीं मिला। अगर रिमांड मिल जाता तो बहुत सी चीजें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, जो उसके बाप को बाद में कहने का मौका भी मिल गया, वो ये कि मुस्तफा की लाश जो है ना, वो बर वक्त आप बरामद कर लेते। क्योंकि आपको रिमांड नहीं मिला, आप नहीं उससे तफ्तीश कर सके। शिराज ने बाद में आपको जो क्लू दिए, उनकी बुनियाद पर आपने तफ्तीश थोड़ी बहुत आगे बढ़ाई, और बिल आखिर इतने दिन के बाद, जिसे मैं कहूंगा कि वक्त जो है वो ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, वो वक्त जाया हो गया। आपने बिलाखिर हम्म। लाश बरामद कर ली बलूचिस्तान के इलाके दर्जी से। अब वहां पर जो है वो जली हुई लाश है। अब आपको जो है ये साबित करना है कि ये लाश जो है यहाँ से वहां तक ले जाई गई डिग्गी में। आपको ये साबित करना है कि लोग वहां से वापस आए तो इन्होंने कहीं से लिफ्ट ली, लिफ्ट लेने के बाद ये सुरजानी पहुंचे, सुरजानी से इन्होंने ऑनलाइन वो कैब बुक कराई, वहां से ये दूसरी जगह पहुंचे, फिर अपने बंगले पर पहुंचे। ये सब चीजें अभी आपको अब साबित करनी है। तो टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इस केस में बहुत ज्यादा जाया हुआ। और क्यों जाया हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर की वजह से। एक ऐसा ऑर्डर जो बनता ही नहीं था भाई। एक शख्स जिसके ऊपर किसी के अगवा का इल्जाम है, सॉरी, और जो शख्स जो है वो अपने बंगले के अंदर से फायरिंग कर रहा है, डीएसपी जख्मी हो रहा है, फिर जब बंगले की तलाशी ली जा रही है तो वहां से स्नाइपर राइफल्स मिल रही हैं, दीगर असला मिल रहा है, जहां पे जो है 600 के 60 के करीब लैपटॉप मिल रहे हैं, जहां पर जो है वो इतने सारे जो है वो सीसीटीवी कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स मिल रहे हैं। और उस केस में इस दादे हाँ दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब जो हैं वो रिमांड नहीं दे रहे और वक्त जाया कर रहे हैं। तो ये सिस्टम, जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। और किसका तमाचा है? एक और पैरेलल सिस्टम का तमाचा है, जो बिल्कुल सही। बेसिकली जो है वो इस सिस्टम को चलाता है, जिसे हम समझते हैं, या मैं और आप बैठकर समझते हैं कि कोई सिस्टम है। असल सिस्टम वो है। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, ये ड्रग रैकेट का मामला है, और वो भी इंटरनेशनल। आज आज शिराज की रिपोर्ट, शिराज का जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है शिराज की, आप उसमें भी हम्म। देख लीजिए। उसमें एक जगह पे ये बात वाज़ेह अल्फाज में लिखी हुई है कि मुस्तफ़ा आमिर ने एक लिफाफा दिया अरमगान को, अरमगान ने उसके बदले में उसे जो है वो पैसे दिए। जी बिल्कुल। तो ये क्या था वो लिफाफा? यही तो चीजें हैं सारी इस मामले में। इस मामले में ड्रग का बहुत बड़ा हाथ है। चले अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो शिराज ने मजीद बातें भी की हैं, उनमें से एक बात, अब लड़की का चक्कर। ये भी जी बहुत बिल्कुल। आम सी बात है उस इलाके में। डिफेंस क्लिफ्टन के पौश इलाकों में ये तो बहुत एक आम सी बात है। फिर अरमागान जिस घर में रहता था, जिस बंगले में ये सारा कुछ हो रहा था, वो तो वहां पर जो है वो अकेला रहता था। उसका बाप और माँ तो कहीं और रहते थे। और उन्होंने ही बाद में अरमगान को जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए भी कहा था। उस रात तो वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा था। उम्र क्या है उसकी, ये देखे ना हम्म। जरा। एक ऐसी उम्र का लड़का जिसके हाथ में जो है वो ताकत है, और एक ताकत बिल्कुल। नहीं, एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी हम्म। तरफ ड्रग रैकेट की ताकत, तीसरी जो है वो असलहे की ताकत। वो ताकत से भरा हुआ था उस लम्हे। राजकोट में उसने जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश की कि जनाब उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अदालत ने कहा कि दिखाओ अपनी पीठ, तुम तो कहते हो तुम्हारी पीठ के ऊपर निशान है। एक निशान नहीं मिला वहां पे। वो जेल में शहजादों से जिंदगी गुजार रहा है इस वक्त भी। अभी तो वक्त ही कितना हुआ तो है। अब जहां रिमांड, पे खैर अब तो रिमांड मिल गया। हाँ, अब ठीक है, देखते हैं कि लेकिन पुलिस करती क्या है। पुलिस क्या करती है? क्योंकि ये मामला जिस तरह से फहीम हमने पहले भी देखे, ये मामला यहाँ थमता मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी इसके पीछे और बहुत सारे प्रेशर्स आने हैं, जिसमें इस मुलजिम को सेफ किया जाएगा हर सूरत। तो आपको नहीं लगता कि आज जो है जो
रिपोर्ट है, शिराज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसमें इस मामले को सेव करने की या मैनेज करने की कोशिश की गई। बहुत उस बहुत रिपोर्ट की गई। का एक हिस्सा जो है मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, जहां वो कह रहा है कि जी अरमगान ने मुस्तफा के ऊपर डंडों से फायरिंग की, डंडों से मारा उसे। उसमें जो है उसके खून निकल आया, और उसने फायरिंग जो की वो दीवार पर की। शुरू में ये बात आई थी सामने कि जो फायरिंग की गई थी या मुस्तफा को जो गोलियां मारी गई थी वो बंगले के अंदर ही मारी गई थी। आज कहानी को ट्विस्ट मिला है। आज कहा जा रहा है कि अरबकान ने मुस्तफा को गोली नहीं मारी, उसने डंडों तो से। उसे डंडों से मारा था। गोली तो उसने दीवार पे चलाई थी भाई। क्या क्या साबित करना है पुलिस को? अभी तो मुझे ये केस जो है कोई इतनी जल्दी निमटता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। और इसके पीछे क्योंकि हमने जो देखा है दुनिया भर में भी, जो ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स होते हैं जिस तरह से अपना काम करते हैं, इसमें मेरे मुंह में खाक। मैंने पहले भी कहा कि मुझे इसमें, अब पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, महकमा दाखिला पे, अदालतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इस मामले, ये मामला यहाँ निमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये ओके। मामला हो सकता है पाकिस्तान से बाहर भी जाए, और हो सकता हम्म। है भी पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना, इसमें कोई हमें मुतहरिब ग्रुप जो है वो एक दूसरे के सामने आते नजर आए, और होगा ये। अब देखिए ना, जो कल उसके वालिद जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, अब उन्होंने किस धड़ल्ले के साथ आईजी सिंध का नाम लिया, किस जी। धड़ल्ले और किस उसको कोई डर ही नहीं था। और वो डीआईजी सीआईए जो है मुकद्दस हैदर का नाम ले रहा था। वो कह रहा था कि मुझे जो है वो गुलाम नबी मेमन के नंबर से कॉल आ रही है कि 15 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे बच्चे को जेल में जो है वो हम सहूलतें देंगे। मुकद्दस हैदर के ऊपर वो इल्जामात लगा रहा था। ये कौन कर देखिए, सकता है नादिया? बिल्कुल आपने सही कहा फहीम कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक तो पावर का हमें नजर आता है कि लड़के जिस एज के अंदर है उसके पास कितनी पावर है, किस किस चीज की पावर है। दूसरा, इस निजाम के हवाले से भी बहुत सारी बातें खुलकर सामने हैं। और जैसे आपने कहा कि अभी तो और बहुत से इंकिशाफात बाकी हैं और बड़े होंगे भी, और ये केस इतना आसान नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये और उलझता ही मुझे नजर आएगा। बट थैंक यू सो मच फहीम कि आपने हमें अपडेट किया। आज की जो ये कार्रवाई थी, बड़ी बात होती है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग कर दे और फायरिंग में पुलिस वाला जख्मी भी हो जाए तो इट बिकम्स अ बिग केस। लेकिन उसी मुल्जिम को अगर आप उसका रिमांड भी ना फिजिकल ले सके तो फिर समझ में आता है कि क्या कर रही हैं ये एंटी टेररिज्म कोर्ट। जबकि अभी 26वीं आईनी तरमीम भी हुई और कहा गया कि हमें निजाम को बेहतर करना है। बहरहाल ना सिर्फ ये बल्कि इससे सबक ये भी मिलता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है इस वक्त और जिस यूथ बल्ज का हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, उसको हमें बहुत देखने की जरूरत है। पेरेंट्स को भी नजर रखने की जरूरत है। और जो सोसाइटल प्रेशर्स के अंदर आके, अपने पीयर प्रेशर में आके जिस किस्म से बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा अ, आपको एक तरह से उनको डिसिप्लिन भी करना होगा। और बच्चों को जो पैसे के अंदर एक पावर दे दी जाती है, वायलेंस के लिए असलहा है, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिस तरह से अभी हमने ये वाला केस देखा है जिसकी अभी गुत्थी सुलझी पूरी नहीं है।